अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ॉल्ट्स के बारे में। तो हमारे पास जो कंटेंट है फ़ॉल्ट की डेफिनेशन को हम समझेंगे, फिर फ़ॉल्ट के जो टाइप्स हैं नॉर्मल फ़ॉल्ट है, रिवर्स फ़ॉल्ट है, स्ट्राइक स्लिप फ़ॉल्ट, इन 3 को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं फ़ॉल्ट के को समझते हैं कि फ़ॉल्ट क्या है। डेफिनेशन ऑफ अ फ़ॉल्ट: A fault is a fracture or zone of fractures between two blocks of rocks. Faults allow the blocks to move relative to each other. This movement may occur rapidly in the form of an earthquake or may occur slowly in the form of creep. Faults may range in length from a few millimeters to a thousand of kilometers. अच्छा, faults क्या है? Faults एक fracture है। क्या है? ये fracture है between two blocks of rocks. एक ब्लॉक ये है रॉक का और एक ब्लॉक ये है। अब ये 2 ब्लॉक्स हैं, इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान एक फ्रैक्चर आ गया। ये क्या आया? एक फ्रैक्चर आया। इस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? फ़ॉल्ट। इसमें एक ब्लॉक जो है वो एक साइड पे मूव कर रहा होता है, जबकि दूसरा दूसरी तरफ मूव कर रहा होता है। यानी 2 ब्लॉक्स एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे होते हैं और वहाँ पे क्या पैदा हो जाती है? एक फ़ॉल्ट पैदा हो जाती है। फ़ॉल्ट क्या करता है? 2 ब्लॉक्स को अलग करता है कि वो रिलेटिवली टू ईच अदर मूव करें। ये रैपिडली भी हो सकता है, जैसे कि एक अर्थक्वेक आती है और एकदम से फ़ॉल्ट बन जाता है। 2 जो ब्लॉक्स हैं वो मूव करते हैं, या ये स्लोली भी हो सकता है इन अ फॉर्म ऑफ क्रीप। ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स के ब्लॉक्स हैं, ये क्या है? ये इनके अंदर जो फ़ॉल्ट बनती है, ये चंद मिलीमीटर भी हो सकती है और थाउज़ेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी हो सकती है। बहुत किलोमीटर्स के हिसाब से भी होती है और कुछ मीटर्स के हिसाब से भी होती है। अब नॉर्मल फ़ॉल्ट का एक टाइप है, टाइप नंबर 1। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल टाइप क्या है? नॉर्मल फ़ॉल्ट क्या है? A normal fault is caused when hanging wall of a fault splits down relative the footwall caused by extension force. एक्सटेंशन फोर्स की वजह से, यहाँ पे एक फोर्स है एक्सटेंशन फोर्स की वजह से। एक्सटेंशन फोर्स की वजह से क्या हो जाता है कि एक हैंगिंग वाल हमारे पास है, एक ब्लॉक जो है उसको हैंगिंग वाल, दूसरा फुटवॉल। हैंगिंग वाल नीचे आने की कोशिश करता है डाउन, जबकि फुटवॉल ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब एक वाल नीचे आ रहा है और दूसरा वाल ऊपर जा रहा है, कौन सा वाल? हैंगिंग वाल जब नीचे आएगा और फुटवॉल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। ये देखिए रियल वर्ल्ड में इसकी एक एग्जांपल आप समझें। ये क्या है? ये हमारे पास है हैंगिंग वाल। हैंगिंग वाल नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए हैंगिंग वाल नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जबकि फुटवॉल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं फुटवॉल ऊपर जा रहा है, हैंगिंग वाल नीचे आ रहा है। तो इसमें भी ये देखिए फुटवॉल जो है, ये फुटवॉल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हैंगिंग वाल नीचे आने की कोशिश कर रहा है एक्सटेंशन फोर्स की वजह से। तो उसको कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। अब नॉर्मल फॉल्ट के उलट जो काम होगा तो रिवर्स, नॉर्मल फॉल्ट के अगर कोई काम नॉर्मल फॉल्ट के उलट हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट क्या है? A type of fault in which one side of the fault is called hanging wall moves up and the other side called the footwall due to horizontal compressional force caused by the shortening of Earth's crust. It is downward relative to the footwall caused by compressional forces. ये कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होता है। सबसे पहले तुम ये जानेंगे तो ये किस वजह से होता है? कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होता है। अब नॉर्मल फॉल्ट में ये था कि फुटवॉल जो फुटवॉल था वो ऊपर जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? फुटवॉल नीचे आने की कोशिश कर रहा है, जबकि हैंगिंग वाल ऊपर जा रहा है। यानी ये नॉर्मल फॉल्ट के उलट है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स फॉल्ट, जिसमें एक ब्लॉक जिसको हम फुटवॉल कहते हैं वो नीचे आ रहा है, दूसरा ब्लॉक जिसको हम हैंगिंग वाल कहते हैं वो ऊपर जा रहा है। ये रियल वर्ल्ड में आप इसकी एक एग्जांपल है, ये आप समझिए। इसके बाद हमारे पास है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जो है, इसमें 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं इन विच 2 ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं। लेट्स सपोज ये लेयर गया हुआ है इस तरह, ये लेयर गया हुआ है। अब क्या होता है? इन लेयर्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाती है। इन लेयर्स के दरमियान क्या पैदा हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट जब पैदा होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में,
जब इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट, इन स्ट्रेटा के दरमियान डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है, वो भी किस तरह, हॉरिजॉन्टली। अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज कॉज्ड बाय बिल्ड अप ऑफ स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस की वजह से, जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस जब रिलीज होता है तो दो ब्लॉक्स जो हैं, ये जो दो ब्लॉक्स हैं, स्लाइड पास्ट वन अदर, एक दूसरे को पास करते हैं, लिटरल मूवमेंट होती है, एक दूसरे को पास करते हैं, लिटरल मूवमेंट होती है, तब जाके ये होता है। अब मिसाल ये एक लेयर है, अब जब ये डिस्प्लेस होगा, ये लेयर यहीं पे रह जाएगी, ये लेयर इधर रह जाएगी, तो इन दोनों के दरमियान एक डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, एक दूसरे को पास करेंगे, स्ट्रेस रिलीज जब होती है, जब एक दूसरे को पास करेंगे तब जो फॉल्ट हमारे पास बनेगा उसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहेंगे। अगर आपको ये रियल वर्ल्ड में इसकी एक वीडियो समझने, इसको एक इमेज समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को पास कर रहे हैं, ये यू जा रही है, ये यू आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रेटा बन रहा था, ये जो स्ट्रेटा बन रहा था, लेकिन अब ये स्ट्रेटा आधा इधर रह गया, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे रह गया, कुछ हिस्सा यहाँ पे रह गया, यानी इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट बन गई। जब डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये देखिए ये यू आ रहा है, ये यू, अब इन दोनों के दरमियान क्या आया, ये डिस्प्लेसमेंट आया। जब डिस्प्लेसमेंट आया तो इसको कहते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।